के साइंस का चैप्टर, साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम लोग जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है एंड केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। मैं इसे एग्जांपल के साथ समझाऊंगी ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, बिकॉज सिमिलर नेम है, सिमिलर डिफरेंस भी है, तो हम लोगों को डाउट हो जाती है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आऊँगी। फिजिकल चेंजेस फर्स्ट। Physical change is a changes that occur in the physical property of a matter. It does not change the chemical composition of the matter. The change occur in the state, color, shape, size, temperature, density, volume, etc. In a physical change, no new substance is formed. Most of the physical changes are reversible. फिजिकल चेंज में होता क्या है कि जब चेंजेस होती है देन वो रिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल इट मीन्स कि वो फिर से उसी चीज़ उसी फॉर्म में आ सकता है। सम एग्जाम्पल्स, आइस मेल्ट टू फ्रॉम वाटर। अब आइस जो है वो अगर उसको हम लोग निकाल करके या फिर हाई टेम्परेचर में रख दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड उस वाटर को हम लोगों ने जब फिर से लो टेम्परेचर में रख दिया, माइनस में रख दिया, फ्रीजर में डाला, तो वो फिर से मेल्ट ये आइस बन जाती है। तो ये फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस में क्या होती है, बेसिकली आप लोगों को ये समझना है कि फिजिकल चेंजेस में चीज़ें रिवर्सेबल होती हैं। जिस चीज़ से हमने न्यू चीज़ को बनाया है फिर से हम लोग वापस उस चीज़ को ला सकते हैं। ये है फिजिकल चेंजेस। अ ग्लास, ब्लोइंग अप अ बलून। अब हम लोगों ने बलून को फुलाया तो वो उस शेप उसका चेंज हो गया। हम लोग बलून का एयर फिर से अगर आउट कर दे उस बलून से देन वो फिर से वो अपने शेप में आ जाता है। तो ये है फिजिकल चेंजेस। वाटर फ्रीज इन विंटर इनटू आइस। वाटर विंटर में क्या होती है कि बहुत सारे माउंटेन्स में आइस बन जाती है बिकॉज लो टेम्परेचर के कारण आइस बन जाती है। सारे वाटर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में, बर्फ़ में। बट समर आते ही ये सारे नहीं, कुछ कुछ पिघलने लग जाती हैं। क्यों? हाई टेम्परेचर, रीज़न हाई टेम्परेचर। तो ये सेम चीज़ से चीज़ें रिवर्सेबल हो रही है। पहले वो आइस बनी, अब वो फिर से वाटर बन रही है, वाटर से आइस बना, आइस से फिर वाटर बन रहा है। ये है फिजिकल चेंजेस। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अ फिजिकल चेंज affect only the physical properties of a substance such as shape, size and state. फिजिकल चेंज में अक्सर चेंज क्या होती है? शेप, साइज एंड उसका स्टेट। इन तीन इस टाइप के चेंजेस फिजिकल चेंज में होती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इससे आप न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते हो, उसी से रिलेटेड बना सकते हो, बिकॉज एकदम डिफरेंट न्यू नहीं बना सकते हो। फिजिकल चेंजेस में ये चीज़ होती हैं। नेक्स्ट, द फिजिकल चेंज कैन बी आइदर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिवर्सेबल। येस, फिजिकल चेंजेस रिवर्सेबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सेबल भी हो सकता है। कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसी हैं जो कि वो फिर से उसी फॉर्म में नहीं आ सकती है, बट मोस्ट केस में ये रिवर्सेबल ही है। मोस्टली फिजिकल चेंजेस में जो थिंग्स है वो रिवर्सेबल होती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज इज़ आइडेंटिकल इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होती है वो जब चेंज हुई उसके बाद भी वो आइडेंटिकल होती है, मतलब उसकी पहचान हो जाती है कि हाँ वो थिंग्स वही चीज़ है। बट केमिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी भी चीज़ हम लोग फिजिकल में पढ़े हैं सारे के सारे अपोजिट आती हैं केमिकल में। फिजिकल में रिवर्सेबल होती हैं, मोस्ट बहुत रेयर कंडीशन में इरिवर्सेबल होंगी, बट इसमें चेंजेस होती हैं शेप, साइज में। नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई भी सब्सटेंस न्यू नहीं बनता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, काफ़ी इजी है। आप एक 1 ग्लास वाटर ले लो और उसको फ्रीज़र में डालो, और आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वो आइस बन चुका है। एंड आइस को आप कुछ नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ देर तक रख दो, कुछ देर के बाद आप देखो तो वो नॉर्मल वाटर बन चुका है। तो ये है फिजिकल चेंजेस जो कि रिवर्सेबल भी है। अब हम लोग आएंगे केमिकल चेंजेस में। A change in which composition and chemical properties of the substance get change in called a chemical change. Chemical change में क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती हैं तो वो न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। केमिकल चेंजेस में जब चीज़ें चेंज होती हैं तो वो न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस बन जाती हैं। सम कॉमन केमिकल चेंजेस आर देयर। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही का बनना दूध से। जब दूध से दही बन चुका है तो वो वापस से दूध नहीं बन सकता। कर्ड से मिल्क वापस से नहीं बन सकती हैं।
ये कहलाएगा केमिकल चेंजेस। सेकेंड एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट हो जाना, जंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो रस्टिंग अगर हो गई है तो वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, न्यू फॉर्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो नहीं आ सकता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक जाना, खाना अगर पक चुका है तो वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रॉ मटेरियल में नहीं आ सकती, ये कहलाता है केमिकल चेंजेस। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किसी सीड से अगर हम लोगों ने सीड से अगर प्लांट कन्वर्ट हो चुका है तो वो प्लांट वापस से सीड नहीं बनेगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। आई होप आप लोगों को फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कुछ विशेषताएं। अ केमिकल चेंज इन द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि यहाँ पे टू और मोर सब्सटेंस, दो से अधिक चीज़ों में रिएक्शन होता है। वन प्लस मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और इसमें वन या वन से अधिक, वन उससे भी अधिक चीज़ें न्यू बनती हैं। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सेबल। केमिकल चेंजेस में भी बहुत रेयर इरिवर्सेबल होता है। केमिकल चेंजेस में अधिक से अधिक आपको इरिवर्सेबल ही मिलेंगी, रिवर्सेबल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ना ही होता है। द सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द चेंज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंजेस। केमिकल चेंजेस में जब सब्सटेंस चेंज हो जाती हैं तो बहुत अधिक चेंजिंग लगती हैं, दिखती हैं, उनके शेप, साइज, टेस्ट, हर चीज़ में चेंजेस आ जाती हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे केमिकल चेंजेस के। हालांकि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, बट डिटेल में कुछ एग्जाम्पल लूँगी जिससे आप लोगों की कन्फ्यूज़न और क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन इज केप्ट in a wet or damp place for some time, a fine layer of dark brown color get develop on it. This dark brown material is rust. रस्टिंग ऑफ आयरन, आप आयरन को किसी प्लेस पे रख दो, किसी खुले प्लेस पे, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, यू कैन सी, आप देख सकते हो कि उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। वो ब्राउन कैसे होता है? वो ब्राउन कलर ही रस्ट कहलाता है, वो मटेरियल हो जाता है, वो मटेरियल कहलाता है एंड वो रस्ट होता है। द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड। इस रस्ट का केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड है। दिस सब्सटेंस हैज़ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दोज ऑफ आयरन। ये सब्सटेंस काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ इरिवर्सेबल। एंड ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये इरिवर्सेबल होता है। हम वापस से चाहेंगे कि ये आयरन बन जाए और रस्ट इसका हट जाए, रिमूव हो जाए, कांट पॉसिबल, ये इरिवर्सेबल होता है। हैंस रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंजेस। ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंजेस। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर is equal to rust, iron oxide, with formula Fe iron Fe plus oxygen O2 plus water H2O. FeO2 plus H2O is equal to Fe2O3. ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड। जब ये Fe आयरन, ऑक्सीजन O2 एंड H2O वाटर, ये तीनों मिलकर रिएक्शन करते हैं एक साथ, देन ये रस्ट आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप आयरन को खुले एरिया में छोड़े, आयरन में ऑक्सीजन, हवा लगा, हवा में ऑक्सीजन होता है, उस पर पानी गिरा, वाटर H2O होता है, तीनों मिलकर जो रिएक्शन किया उससे क्या बन गया? हमारा आयरन ऑक्साइड। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस विच आर नॉट रिवर्सेबल। एंड फिज़िकल चेंजेस तो मैं आप लोगों को बताई विथ एग्जाम्पल। सो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।